एक गोरी लड़की सुबह उठी तो पाया कि वह एक सुनसान टापू के किनारे पर है। उसके शरीर को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वह इस निर्जन टापू पर फंस गई थी। वहां से निकलना आसान नहीं था, लेकिन लिसा को अभी तक हालात की गंभीरता समझ नहीं आई थी। वह इतनी मुसीबत में भी अपनी सजावट में लगी थी। उसने पहले स्किन केयर किया, फिर मेकअप और एक लाल ड्रेस के साथ हाई हील्स पहन लिए, जो उस जगह के लिए बिल्कुल अनफिट थे। वह चाहती थी कि हर हाल में उसकी खूबसूरती और शान बनी रहे, जैसे कि यह सुंदरता दुनिया की हर मुश्किल से लड़ सकती हो। लिसा बिना किसी मकसद के चल रही थी। डर के मारे वह सिर्फ अपने पैरों के नीचे देख रही थी। तभी उसे जमीन पर कुछ पैरों के निशान दिखे। उसने सिर उठाया तो सामने एक भूरा भालू खड़ा था। उसी पल भालू ने उसे देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। उस पल में उसकी जान बचाने की चाहत ने उसकी खूबसूरती की चाह को हरा दिया। वह डर के मारे भागने लगी, लेकिन हाई हील्स उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गई। कुछ ही कदमों में वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। घबराहट में उसने अपनी महंगी हाई हील्स उतारी और भालू की ओर फेंक दी। हैरानी की बात थी कि यह महंगी जूती उसकी जान बचाने वाली बन गई। भालू रुक गया और जूती को चाटने लगा। लिसा किसी तरह बच निकली और जंगल की ओर भागी। रात होने पर ठंड बहुत बढ़ गई। उसने टीवी पर देखी हुई तरकीब आजमाई और लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ छिल गए और आग का एक चिंगारी भी नहीं निकली। उसकी आधुनिक दुनिया की स्किल्स यहाँ बेकार थी। जब वह ठंड से कांप रही थी, तभी उसे सामने एक फर वाला जीव दिखा। वह डर कर भागने लगी, लेकिन फिर से गिर गई और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब वह जागी तो एक बर्फ सफेद लोमड़ी उसे शांति से देख रही थी। वह बिल्कुल डरावनी नहीं थी, बल्कि दोस्ताना लग रही थी। लोमड़ी ने जैसे उसकी भूख और प्यास समझ ली और उसे एक तालाब के पास ले गई। लेकिन एक ऐसी लड़की जो बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल सकती थी, वह मछली कैसे पकड़ती? तभी उसे कुछ मशरूम दिखे। उसने उन्हें तोड़ा और अपने $20,000 के क्रेडिट कार्ड को चाकू की तरह इस्तेमाल किया। फिर उसने अपनी महंगी परफ्यूम को मसाले की तरह छिड़क कर एक टापू स्पेशल सलाद बनाया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह खूबसूरती बनाए रखने की कीमत उसकी जान ले सकती थी। मशरूम जहरीले थे और खाते ही उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। सौभाग्य से मशरूम का जहर घातक नहीं था और कुछ घंटों बाद वह जाग गई। तभी उसे दूर से धुआं उठता दिखा। उसे लगा कि शायद कोई बचाने आया है। वह पूरी ताकत से वहां दौड़ी, लेकिन वह धुआं कोई मदद नहीं था, बल्कि जंगल की आग थी। आग फैलने से पहले उसने एक छोटी सी चिंगारी उठाई और लोमड़ी के साथ एक गुफा में छिप गई। जब वह सोने वाली थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा तो पास में चूहों का झुंड था। डर के मारे वह चीखते हुए गुफा से भागी। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई, जिसने उसकी आखिरी चिंगारी भी बुझा दी। उसका आखिरी उम्मीद का दिया भी बुझ गया। अगले दिन जब वह टूटने की कगार पर थी, तभी एक तेज नाव की आवाज सुनाई दी। लिसा ने पूरी ताकत से अपने हाथ हिलाए और चीख कर मदद मांगी। यह उसकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी।